सुप्रभात दोस्तों, मैं संजय पॉलिटिकल एडिटर एसबी होम न्यूज। आज कुछ तीखे सवाल युवाओं की भागीदारी को लेकर। एसडीसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर आशीष पुनीत जी के साथ। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल आपसे, भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी है, या एक तौर पर या कहें कि अगर युवा जिस तरह चलेगा उसी पार्टी की सरकार बन जाएगी। इस बार युवा किस पार्टी की तरफ रुख करेगा और क्या कारण होंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, युवा वर्ग किसी भी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है। युवा वर्ग स्वतंत्र है और जो भी पार्टी युवा के हित की बात करेगी, युवा उसी की तरफ रुख करेगा। जैसा कि आपको पता है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है इस समय, और युवा अगर चाह लेगा जिस पार्टी को सत्ता पे लाने के लिए, वही पार्टी सत्ता में आएगी। तो इस बार युवा तय करेगा दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो जो भी पार्टियां युवा हित की बात करेगी, पूरा युवा उसी के साथ रहेगा। और मेरा दूसरा सवाल यह है कि पुनीत जी, लेकिन इस समय युवा किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की हुजूरी में लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि वह मुख्य भूमिका निभा पाएगा सकारात्मक राजनीति में? देखिए, कुछ सारे नहीं, कुछ युवा किसी न भी किसी राजनीतिक पार्टी की जी हुजूरी में लगे हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरा युवा वर्ग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम हो चुका है। कुछ युवाओं के, 2-4 युवाओं के राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ले लेने से युवा वर्ग कमज़ोर नहीं हो गया है, और वो भी आएंगे क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उनका वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। भाई, हमारी कई युवाओं से बात होती है जो किसी न किसी पार्टी की सदस्यता तो ले ली है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सभी युवाओं ने अब इस बार ठान लिया है कि जो युवा वर्ग होगा, जो भी युवा हित की बात करेगा, उसी के साथ पूरा युवा वर्ग होगा, और किसी की जी हुजूरी में समय अब युवा नहीं वेस्ट करेगा, क्योंकि अब युवाओं ने एक वो विचार बना लिया है कि अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये युवा ही डिसाइड करेगा। और आने वाले समय 2022 में युवा अपनी ताकत एकजुट होकर दिखाएंगे। और दूसरा सवाल मेरा यह है, लेकिन इस समय युवा किसी न किसी आने वाले समय में 2022 के इलेक्शन में युवा वर्ग वोटर कितना प्रभावी होगा सत्ता निर्धारित करने में, और क्या कारण होंगे जो युवा दिलचस्पी दिखाएगी अपनी भागीदारी को लेकर? देखिए, आने वाले समय 2022 में युवा वर्ग तो बहुत दिलचस्पी दिखाएगा। इसका एक मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले क्या था, जो युवा वर्ग था वो सरकारी नौकरियों में भागता था या कोई व्यवसाय स्टार्ट करता था, लेकिन तब भी अब सरकारों ने सारा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। न वैकेंसी आ रही है, न कुछ आ रहा है। खुद का व्यवसाय भी इतना टफ हो गया है कि कोई अपना खुद का व्यवसाय नहीं स्टार्ट कर पा रहा है इस समय। तो युवा वर्ग ने अब यह ठान लिया है कि अब हम ही सत्ता में बैठेंगे और हम ही आपको दिखाएंगे कि आपने जिस तरह युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, युवाओं को कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो अब युवा वर्ग इस समय ठान चुका है। उसका मुख्य कारण यही है कि युवाओं के हित की बात कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। इसलिए अब युवा वर्ग राजनीति की सत्ता में खुद ही आएगा और खुद ही अपने अधिकारों के लिए युवा वर्ग लड़ेगा। 2022 में युवा ही वर्ग डिसाइड करेगा सत्ता में दिल्ली गद्दी पर कौन बैठेगा। तो आप भी एक युवा हैं। 2022 की सरकार युवा वर्ग बनाएगा, और किस पार्टी की सरकार बनाएगा और उसका क्या कारण होंगे? देखिए, अभी तो युवा वर्ग ने ये डिसाइड नहीं किया है कि डिसाइड का मतलब अभी युवा वर्ग सभी पार्टियों के मुद्दों पर विचार कर रहा है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी युवाओं के मुद्दे पर बात करेंगी। अभी कोई राजनीतिक पार्टी सकारात्मक युवाओं की मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। कोई भी पार्टी हो, सब युवाओं का यूज करती हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगवाने के लिए यूज करती हैं। सभी राजनीतिक दल युवाओं को अपने ही मकसद के लिए उसको निचोड़ ले रहे हैं, अब भरपूर उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब युवा वर्ग जाग चुका है। 2022 में वही सत्ता में आएगा जो युवा हित की बात करेगा, नहीं तो सत्ता में नहीं आएगा, चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी हो। और मेरा एक लास्ट सवाल था, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के क्या कारण अंतर दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में सरकारी अमले में कम भ्रष्टाचार था, ये तो मैं भी मानता हूँ। क्योंकि देखिए, जनप्रतिनिधियों और जो सरकार के आला अफसरों का जो लेवल या यूँ कहे, जैसे तराजू का 2 पलड़ा था तो दोनों इक्वल था। लेकिन इस समय क्या है, सरकारी अमले में ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है।
जनप्रतिनिधि भी किसी कम क्वालिफिकेशन से नहीं बनता, जनता द्वारा पूर्ण बहुमत से जीतता है, तब जाके लोकसभा, विधानसभा प्रधान या जिला पंचायत सदस्य बनता है। लेकिन इस समय जो सरकारी अमले हैं वो जनप्रतिनिधियों को इग्नोर कर रहे हैं, उनके सजेशन को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो योगी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले 2022 में, अगर यही रवैया रहा। क्योंकि इसके पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसमें दोनों का जो सीक्वेंस था बराबर चलता था कि जनप्रतिनिधियों की भी सुनवाई होती थी कि आप अगर किसी गरीब के मुद्दे पर अगर आप किसी सरकारी आला अफसर को अवगत कराते थे तो आपकी बातों पर विचार विमर्श किया जाता था। लेकिन इस सरकार में सरकारी अमला पूरा तानाशाह पूर्ण रवैये से जनप्रतिनिधियों को इग्नोर करता जा रहा है। छोटे जनप्रतिनिधियों का तो ये हाल है कि सरकारी अमले से एकदम खस्ता हाल हो चुके हैं। तो इसका खामियाजा 2022 में अगर यही रवैया चलता रहा तो योगी सरकार बहुत तगड़ा पूर्ण करेगी और सत्ता में दोबारा आएगी नहीं। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि आपको जो बैठा रहे हैं गद्दी पर लखनऊ की, आप उन्हीं को जब तवज्जो नहीं देंगे तो आप कब कैसे गद्दी पर बैठेंगे? आप जब कुर्सी बनाने वालों को तवज्जो नहीं देंगे तो आप कैसे कुर्सी पे बैठेंगे? तो यही कारण है कि सरकारी अमले में इस समय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं था। और जैसे कि अभी आज मौजूदा केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में सरकार है केंद्र, और आपको 2022 में क्या लगता है कि फिर से वापस भारतीय जनता पार्टी आदित्यनाथ योगी जी की सरकार चलेगी, आएगी कि नहीं आएगी? युवा क्या सोच रहा है, युवा की क्या विचारधारा है, आपको क्या लगता है पुनीत जी? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टी युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। अभी 2022 का इलेक्शन तो दूर है थोड़ा, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां युवाओं को लुभाने का प्रयास भरपूर कर रही हैं। तो इस समय सभी राजनीतिक पार्टी लुभाने का प्रयास कर रही हैं। जो भी पार्टी राजनीतिक पार्टियां युवाओं के मुद्दे पर बात करेगी, युवाओं हित की बात करेगी, उसे ही सरकार में सत्ता में लाएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी। आप देख रहे थे SB होम न्यूज़, संजय विश्वकर्मा पॉलिटिकल एडिटर के साथ। धन्यवाद।